नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आदर्श गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अपने सीआई की सीरीज है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आदर्श की सीरीज जो है, आदर्श टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जीडी एंड दिल्ली पुलिस की जो ये सीरीज है, ये केवल नाम से ही आदर्श कोचिंग नहीं है, वैसे भी आदर्श है। तो देखो इसमें आज अपन डिस्कस करेंगे जो सीआई मैंने थ्योरी में पढ़ाया था आपको, उसका पहला क्वेश्चन। एसएससी जीडी के जो भी पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे आपके इस क्लास से बाहर जाने वाले नहीं है, प्रैक्टिस के लिए क्लास बनाई गई है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या पूछ रहा है? मिश्रधन पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या समझा है। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन में बात करूं तो दर को किस में बदलेंगे भाई? बेन में बदलेंगे। 4% डायवर्टम कितना आएगा? 100। ठीक है, परसेंट डायवर्टम कितना आएगा? 100। तो कितना आया? 1/25। ये आपको मैंने बताया था, नीचे वाला क्या होता है? मूलधन। मूलधन है 25, तो मिश्रधन कितना होगा? 26। कोई डाउट? टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो पावर में कितना आएगा? 2। अब 25 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 625। और 26 का कितना होगा? 676। अब इसने क्या बोला आपसे? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब मिश्रधन का मान दे रखा है आपको 676 का मान कितना है? 1352। यानी कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। मूलधन पूछ रहा है तो 625 में कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? 2 का। कितना निकल के आएगा? 1250 रुपया। ठीक है, कोई डाउट? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, कोई डाउट? आगे देखो, हाँ भाई उधर लिया, कोई दिक्कत? देखिए ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। आपके पास टाइम है, पहले आप क्वेश्चन को करके बताइए। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका समतुल्य वृद्धि का है। इसने बोला पहले साल की रेट और दूसरे साल की जो रेट है वो अलग अलग है ना। तो इसके लिए मैंने प्रभावी दर निकालने के लिए आपको बताया था R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटा 100। अलग है क्वेश्चन ये। कौन सा? 25,000 है मूलधन। पॉइंट नहीं है, कॉमा है, एक कॉमा है। 25,000। अब देखो ध्यान दो, अब पहले आपके पास टाइम है, आप करके बताओगे पहले क्वेश्चन। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है। क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे? कितने रुपए हो जाएगी, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? मिश्रधन पूछ है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दो, प्रभावी दर की मैं बात करता हूं। तो प्रभावी दर क्या निकल के आएगी? 27,300। ठीक, प्रभावी दर की अगर मैं बात करूं तो प्रभावी दर आएगी भैया R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 और बट्टे में कितना आएगा? 100। तो देखो ध्यान दो, R1 का मान कितना दिया है? पहले साल के लिए दर क्या है? कितनी है? 4। और दूसरे साल के लिए 5 प्लस 4 गुणा 5 और बट्टे में कितना आया? 100। तो 5 और 4 कितना आया? 9 प्लस 0.20 कितना आएगा? 9.20। 9.20% के आगे आपकी दर आ गई। अच्छा, ये दो साल के अलग अलग रेट थी, मैंने कंबाइंड निकाल दिया, एक साल के लिए काम करेगी। ठीक है, 25,000 रुपए का 9.20% निकाल दूं तो ये क्या निकल के आ जाएगा? आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? मिश्रधन पूछा है। अब देखो ध्यान दो, 25,000 रुपए। अब वृद्धि कितनी आई है भाई? 9.20। अगर मिश्रधन पूछेगा तो 100 में जोड़ देंगे। 100 में 9.20 जोड़ा कितना है? 109.20। अच्छा, मैंने आपको परसेंटेज में ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ये पढ़ाया था। अगर वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ते हैं या घटाते हैं? जोड़ दें। ठीक है, बटे 100 पॉइंट डाय 1 जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो। 25 का गुणा करो, 25 दूनी 50 हासिल 5। 25 नंबर 225 और 5 कितना आएगा? 230। 230 हासिल में आया 2 और 25
और 2 कितना आएगा 27, कितना आया 27,300। कौन से ऑप्शन में? डी। आंसर क्या आएगा? डी। कोई समस्या यहाँ तक? क्या वो एसएससी जीडी की जो अपन ने सीरीज चलाई है, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। अपना जो टारगेट है आपको 17 से 18 नंबर कम से कम दिलवाना है जीडी के पेपर में। तो आप बतौर इसमें मेहनत करते रहें, ज्यादा से ज्यादा जुड़कर सेशन का फायदा उठाएं। और आपको जो अपन पढ़ा रहे हैं उसमें आपने देखा होगा अपन केवल जीडी की ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अदर जो भी एग्जाम है उसके थ्रू अपन वीडियो वगैरह अपलोड कर रहे हैं, केवल वही बात कर रहे हैं जो एसएससी जीडी में आएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने रुपए? 15 रुपए। तो वह धनराशि बताइए। तो ये कल मैंने बताया था आपको। सबसे पहले रेट को किसमें लेंगे? भिन्न में। भिन्न में लेंगे तो कितना आएगा? 5% अडावटे में कितना आएगा? 100, यानी कितना आएगा? 1/20। अब मुझे ये बताओ 2 वर्ष, बिल्कुल सही। तो अब मुझे ये बताओ रेट कितनी आ गई है? रेट को भिन्न में बदला है तो मैंने आया 1/20, इसका मतलब 1/r का मान। समय 2 वर्ष है तो मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखाया था r² 2r + 1। अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन में पूछा गया है अंतर। अंतर तो दे रखा है और मूलधन पूछा है। इसको मैंने क्या बोला था आपको? 2r क्या है? 2r क्या है? साधारण ब्याज। ये एक क्या है आपका? अंतर किसका? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। और ये r² क्या है आपका? मूलधन। अच्छा, r का मान कितना है? 20, और 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। मूलधन 400 रुपए। अब मुझे ये बताओ इस 2r को लिखूं या नहीं? बिल्कुल नहीं लिखूंगा, क्योंकि साधारण ब्याज दे ही नहीं रखा। अपने को एक से मतलब है। अंतर कितने का है? 1 रुपए का। और क्वेश्चन में कितने का बता रहा है? 15 का। एक का मान 15 है, तो एक को 15 बनाने के लिए कितने से गुणा? 15 से। और मूलधन पूछा है तो 400 में कितने गुणा करें? 15। 15 चौके 60, 6,000 रुपये आंसर। अच्छा, आपको किताब में इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला है इसका D बराबर PR² 100 × 100। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया अभी। तो D का मान अंतर दे रखा है 15 बराबर P का मान पूछ रहा है दर कितनी है? 5% है तो 5 × 5 और बट्टे में कितना आएगा? 100 × 100, 5 25 और 25 से कितनी बार? 4 बार। और ये हो गया 400 × 15 करेंगे तो P बराबर कितना आएगा? 6। आप कैसे भी कर सकते हो कुछ। ठीक है, आपको दिक्कत जब होती है अगर ये बोलता कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तो है आपका 15, तो बताइए साधारण ब्याज क्या है? तो फिर यो फैल जाता, फिर कौन से पे आना पड़ता? ई पे ही आना पड़ता। इसको मैंने आपको क्या बताया? ये गाड़ी है, इसमें कुछ भी निकाल दो आप, सब निकल जाएगा इसमें। इंजन इसमें है, 4 पहिए हैं, अगर पहिए पिंचर रह जाएंगे तो इंजन कहीं करेगा? एक लो। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चले आगे देखिए। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर है 4। निकालिए, इसका आंसर आप निकालोगे। फर्जी क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। 2500, 25 तो बिल्कुल सही। आपको भी मैंने क्या लिखा था? मैंने 2r + 1/r²। और जब भी ये अंतर की बात करेगा मतलब एक की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक का मान 4 है पहले से, कितने से गुणा करना है? 4 से। अब मुझे r की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या बताया आपको? दर को भिन्न में बदलो। 4% है, परसेंट बटे में 100 कितना आएगा? 1/25। इसका मतलब मूलधन कितना भैया? 25। तो नीचे क्या आएगा? 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। और 625 में कितने गुणा कर दूं? 4। और 625 × 4 कितना आएगा? 25। एकदम आसान है। कोई डाउट? कम से कम फॉर्मूले का यूज करना चाहेंगे अपन इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक, पांचवा देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपको पॉइंट दिख रहा है। 5वां क्वेश्चन है, बताओ।
निकालो, 30 सेकेंड का समय है आपके पास। जब तक आप आंसर नहीं दोगे तब तक कोई मतलब नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, दर को किस में बदलेंगे, मिन में। दर कितनी है 5%, टाइम कितना आएगा 100। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं आर का मान कितना भैया 20, आर का मान 20 है। टाइम 3 वर्ष है तो नीचे क्या आएगा, पावर में 3 आएगा, आर क्यूब। आर क्यूब 3 वर्ष की कोडिंग 331। यहां तक कोई डाउट, 3 से कम आर स्क्वायर, फिर 3r + 1। अब बोर्ड पे ध्यान दो, अगर मैं पहले 3r स्क्वायर की बात करूं तो ये क्या है, क्या है, सबसे पहला वाला आता है साधारण ब्याज। पहले को छोड़कर जो कुछ भी बचेगा ये अंतर किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। और नीचे वाला क्या है, मूलधन। अगर मैं इस ऊपर वाले पूरे की बात करता हूं तो ये क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, अंतर। अब ध्यान दो, आर की वैल्यू कितनी है 20, तो नीचे आएगा 20 का क्यूब, और 20 का क्यूब होता है 8000 सीधे, ठीक है 8000। मूलधन की वैल्यू 8000 आ गई, और क्वेश्चन में भी 8000 दे रखी है। इको मतलब कुछ नहीं करना है, ऊपर जो आ रहा है वही आंसर। अच्छा मुझे क्या चाहिए, अंतर। तो मुझे 3r स्क्वायर को मतलब ही नहीं, अब 3 गुणा आर की जगह कितना है 20 + 1, और 20 दिया 60, और 60 में एक जोड़ा कितना आया 61, आंसर। यानी अंतर कितना आएगा 61। कोई डाउट, इसके लिए भी फॉर्मूला चलता है, d बराबर PR स्क्वायर 300 + r अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। बजाय फॉर्मूला के हम इसी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया काम यही करेगा। पूरी गाड़ी में लगाओ, जो भी लगाओ, स्टेप नहीं लगानी है तो। पर आप में से कुछ आदमी फिर अगर स्टेपनी को दे दें तो फिर स्टेपनी में ही घूमे, वो गाड़ी में तो दूर भगा दे, बिन फिर स्टेपनी से मतलब है। नहीं को ध्यान दो। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन आप और भी तरीके से कर सकते हो। 8000 का सबसे पहले टाइम कितने वर्ष है, 3 वर्ष। कैलकुलेशन कितनी बार होगी, 3 बार, और 3 वर्ष की कोडिंग 331। 8000 का सबसे पहले 5% निकालो, परसेंट टाइम 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40, कितना है 400। जो आया उसका भी कितना निकालना है 5%। अच्छा 400 का 5% कितना आएगा भाई 20, और जो आया उसका भी 5%, 20 गुणा 5/100 कितना आएगा 100 से 100 कट गया, 1 आएगा। 3 वर्ष की कोडिंग बताओ फटाफट, 331, 331 मल्टीप्लाई कर दो सबको, ये तो आया 1200। ये है पहले वाला साधारण ब्याज। इसकी बात करूं, बात 20 किया 60 और +1, पहले को छोड़कर जो कुछ बचेगा वो क्या है अंतर। तो मुझे पूछ रहा है अंतर, अंतर कितना है 61 रुपए, आंसर। ठीक है, एक हल बताया था आपको, कोई डाउट। अब एक फॉर्मूला और आता है, फॉर्मूले के थ्रू उतार रहा है कोई, ठीक। अब फॉर्मूले के थ्रू, और देखिए फॉर्मूले के थ्रू कैसे करेंगे क्वेश्चन को। फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन में मैं ये बोलेगा अंतर d बराबर PR स्क्वायर, टाइम 3 वर्ष है तब लगेगा PR स्क्वायर 300 + r अपॉन समय 3 वर्ष है इसलिए नीचे आएगा 100 गुणा 100 गुणा 100। टाइम 2 वर्ष था इसलिए नीचे 2 बार 100 आया था, अब 3 वर्ष है तो कितनी बार आएगा 3 बार। 4 वर्ष का फॉर्मूला बना नहीं है अभी तक, ठीक है। डी का मान कितना दे रखा है आपको, पूछ रहा है डी का मान, तो मूलधन कितना है 8000, दर कितनी है 5%, तो 5 गुणा 5 25 लिख देगा सीधे ही, और 300 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 305, यहां मैं 5 रख रहा हूं सीधे, दर का मान है 5, इसमें जोड़ दिया 305, और नीचे आएगा 100 गुणा 100 गुणा 100, 30 30। 1000 को अगर मैं इससे काटता हूं तो 125 बार करता है 8 से, और 25 पंजे 125, और 5 का भाग दिया 305, 5 का 30, 5 का। कोई डाउट, चाबो। यहां तक जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, अपन पूरा मेथड बेसिक जो भी मेथड इनमें बनेंगे वो सारा डिस्कस करेंगे अपन।
और शॉर्ट में कैसे निपटाना है वो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका मैंने ये बताया था पहले वाला, मूलधन मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करती तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट उससे कर लेता, लेकिन वो समझ रहे हो ना, यहाँ मूलधन या मिश्रधन लिखता था, पावर जितना समय उतना पावर आ जाती थी और बीच में चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, वो क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, यहाँ क्या पूछा है? अंतर। उससे अंतर निकलता ही नहीं, उससे चक्रवृद्धि ब्याज आता है बस, इले वो फेल है हुए। आगे देखो, चलो बताओ जल्दी, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। वही है जो अभी करवाए उसी टाइप के। मूलधन पूछा है आपकी बात, अंतर दे रखा है आपको, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। दर को भिन्न में बदलो, कितना आएगा? 10%, 1/10 मूलधन पूछ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या बात है, शानदार। पक्को जी आपकी बार सिलेक्शन, टेंशन मत ले, बस मेहनत कर दो रे। देखो ध्यान दो, अब मैंने क्या लिखा है, 3r² प्लस 3r प्लस 1 अपॉन r³। अब देखो ध्यान दो, ये जो पहला वाला है यही क्या है आपका अंतर, पहले को छोड़कर जो कुछ बचे वो अंतर है। अच्छा, पहला वाला क्या होता है? साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करो तो पूरा, पूरे से मेरे को मतलब भी नहीं, नीचे r³ का मतलब क्या है? मूलधन। अच्छा, 10% को भिन्न में बदलूं, 10% दा बटे में कितना आएगा? 100, तो 1/10 सीधे ही लिख दो, ठीक। आर की वैल्यू 10, 10 गुणा 3 प्लस 1, 31 आ गया सीधे ही, और 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। और मूलधन का मान भैया यहाँ 1000 ही, 1000 नहीं सॉरी, ये अंतर दे रखा सीधे, अंतर यहाँ कितना है? 31 बटे 1000, और 31 का मान कितना दे रखा है? 31 ही दे रखा है। एक मतलब जो लिख रहा है वो सब सही है। मूलधन कितना है? 1000, क्योंकि 31 का मान 31 से कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1 से, और 1000 में 1 का गुणा करो, कितना आएगा? 1000। चले आगे, नेक्स्ट देखो, देखिए लपेटो इसको अब फटाफट, आंसर सबको आना चाहिए। अर्धवार्षिक के लिए केस बताता हूं, 1 मिनट बोर्ड पे देखो। अब चलो, अभी अर्धवार्षिक का केस नहीं बताया आपको। अब यहां शर्तों की बात कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। शर्त 3 प्रकार की आएंगी आपकी, शर्त, शर्त वाले कंडीशनल है। पहली है अर्धवार्षिक, ये छाप लेना आप। अर्धवार्षिक का दूसरा नाम है छमाही। वर्ष में 2 बार दे। अब मुझे एक बात बताओ, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, 12 महीने हो गए एक साल में, ठीक है। अब मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं केवल कि मुझे ये बता दो आप, 6-6 महीना के स्लॉट से अगर 12 में मैं 6 का भाग देता हूं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 में मैं 6 का भाग दूं तो कितनी बार जाता है? इस लाइन का मतलब भैया समय का दुगना और दर का आधा। 12 में जो ये बोल रहा है उसका भाग देना। जैसे मैं बोलता 4 माह ही शर्त है, तो इसका मतलब पेमेंट 4 महीने में जाएगा, और 12 में कितने का भाग देता? 4 का। कितनी बार जाता? 3 बार। 4 माह में समय का 3 गुना और दर का तिहाई। जितनी बार भाग जाएगा समय में उतने का गुणा और दर में उतने का भाग। अगर मैं बात करूं आपसे, यदि शर्त त्रैमासिक दे हो, त्रैमासिक का मतलब 3 महीना में दे रहे, तो 12 में 3 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 4। समय में कितने गुणा? 4, और दर में कितने का भाग? 3 का। कंडीशनल, कोई दिक्कत? अब अगर मैं बात करूं, देखो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया, शर्त दी थी आपको 8 माही और टाइम दिया था 2 वर्ष, ठीक है। अब 24 में 8 को भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो समय 3 बार हो जाएगा, और दर में कितने का भाग लगेगा? 3 का। समझ लेना, यहां पूरा मैं कंसेप्ट बता के चल रहा हूं आपको। जितने ये महीने बोलेगा, 2 माह ही बोले तो इसका मतलब 2 को भाग देना, समझ रहे हो? ठीक। शर्त अर्धवार्षिक दे का मतलब है एक साल में पूरे 12 माह होते हैं। अब शर्त
अर्धवार्षिक का मतलब छमाही है, तो 12 में 6 का भाग दिया कितना आएगा, 2 बार गया। ठीक है, इसका मतलब समय का 2 गुना, समय का कितने गुना, 2 गुना, और दर क्या आएगी आपकी, आधी हो जाएगी, दर हो जाएगी भैया दर बटा 2। ठीक है, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अगर शर्त त्रैमासिक दे है, त्रैमासिक का मतलब समझ रहे हो, 3 महीने, त्रैमासिक का मतलब है 3 माह, तिमाही त्रैमासिक एक ही चीज है। 12 में 3 का भाग दो, इसका मतलब कितनी बार जाता है, 4 बार। समय में कितने गुणा करेंगे, 4 का, और दर में कितने का भाग देंगे, 4 का। ठीक है, दर में 4 का, समय में उतने गुणा करना है और दर में उतने का भाग। अगर शर्त 4 माही, 4 माही का मतलब हर 4 महीने में पेमेंट देना है, तो एक साल में 12 महीने, और 12 में 4 का भाग दिया कितनी बार, बोलो कितनी बार, 3 बार। और समय में कितने गुणा करेंगे, 3 का, और दर में कितने का भाग, आधा नहीं, यही हो उसको, 3 को देना 4 को। देखो क्या ये क्लियर है आपको, हटाऊंगी नहीं? देखो अब मुझे ये बताओ भाई, इसने बोला है 1200 रुपए को एक साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। अब मुझे ये बताओ शर्त कौन सी दे रखी है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में समय का 2 गुना और दर का आधा। समय 1 साल है, इसका मतलब 1 में 2 गुणा किया कितना है, 2 वर्ष, और दर क्या हो जाएगी, आधी, 10 का आधा कितना, 5। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शर्त अर्धवार्षिक है। अब एकदम लल्लू क्वेश्चन है, ठीक है, 5% को किस में बदलूं, भिन्न में। क्वेश्चन में अंतर पूछ रहा है, वो तरीका तो फेल होगा, मूलधन और मिश्रधन वाला तो। अब देखो ध्यान दो, 5% बटे में 100 कितना आएगा, 1, और बट्टे में कितना आया, 20। ये किसकी वैल्यू आई है, आर की। ठीक है, 2 वर्ष की अकॉर्डिंग आर स्क्वायर 2r + 1 ये आएगा। नीचे वाला क्या है, मूलधन, 2r + 1 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, और पहला वाला 2r क्या है, और 2r + 1 और 1। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आपका मूलधन है ये 1200 है, अगर मैं आप 20 का मान रख रहा हूं, तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा, नीचे 400, और ऊपर आएगा आपसे अंतर पूछा है, तो एक ही रख दूं, अंतर से तो मेरे को इससे मतलब है, 2r से तो मतलब भी नहीं। क्यों, 2r क्या होता है, साधारण ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो 2r को काम में लेता, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसका। और 400 का मान कितना बना रहा है, मूलधन 1200, कितने से गुणा करूं, 3 से। 1 में कितने गुणा करना है, 3 का, 1 में 3 का गुणा किया कितना आएगा, 3 रुपए। आंसर कितना आएगा, बी। छापो, कोई डाउट? कोई डाउट है? बहुत गया, चले आगे। ये बताओ अब आप, ये भी वही है आपका, कंडीशनल है एकदम। समय का दुगना दर का आधा करना है, छमाही है, 1 साल की जगह 2 साल। ब्याज दर जो हो जाएगी 6% होगी, 10,000। अच्छा, इन क्वेश्चनों को अपन उससे भी कर सकते हैं, आपको पता हो तो। R1 + R2 + R1 R2 बटा 100 वो लगाते हैं ना, समतुल्य वृद्धि वाला। बताओ कैसे करते हैं उससे, उससे भी देख लेना। देखो समतुल्य वृद्धि के लिए फॉर्मूला लिखा था R1 + R2 + R1 R2 बटा 100। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अंतर की बात करूं तो ये साधारण ब्याज है ऊपर, ये दोनों ही 2r, R1 + R2 ये क्या है आपका साधारण ब्याज। अगर अब मैं अंतर की बात करूं तो ये भैया अंतर अंतर है, ये 2 साल का, कोई डाउट? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे शर्त अर्धवार्षिक है तो 12 का आधा हो जाएगा, 12 का आधा कितना, 6, और टाइम कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। अब मुझे ये बताओ 6 × 6 करूंगा कितना आएगा, 36, और 36 में दिया 100 का भाग कितना है, 0.36। 0.36 का अंतर आएगा किसमें, 100 रुपए में। तो ये बोल रहा है 0.36 का मान कितना है, 36। यूं कह रहा हो कि 100 को गुणा कर लो 36 में, ठीक है, अपने आप ही आ जाएगा। और 100 देखो 36.36 को मान है 36,
मूलधन अपने आप में 100% है, 100 का मान पूछ रहा तो यहाँ कितना मान लो x, पॉइंट हटाऊं, नीचे 2 सन्नाटे चिपका है, 36 और 36 रफा दफा, x बराबर कितना है 10,000। कोई डाउट है? नहीं सर। बता रहा हूं। कोई डाउट? चले देखिए नेक्स्ट, जीडी का जो कोर्स है आपका आसान है एकदम, बस आप साथ के साथ मेहनत करते चलो, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दें। नवा क्वेश्चन है भाई, इसको करके बताओ, वही क्वेश्चन है आपका सेम टू सेम, अब की बार आंसर आ जाना चाहिए सबका। टाइम कितना हो जाएगा अब की बार? 4 वर्ष, 4 वर्ष हो जाएगा। समय का दुगुना, तो टाइम 2 की जगह 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना है 4 वर्ष, और दर 2%। अरे 4 का आधा 2, समय का दुगुना दर का आधा, कौन से केस में? छमाही के केस में। ठीक है, कोई डाउट? आप देखो ध्यान दो, इसने बोला है 10,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से, छमाही केस है तो 2 वर्ष का क्या पूछा इसने? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब मुझे ये बताओ, तरीके बता रखे मैंने आपको, समय 4 वर्ष है, कैलकुलेशन कितनी बार होगी? 4 बार होगी। 4 वर्ष की कोडिंग 4 6 4 1, ठीक है। मूलधन कितना है? 10,000। 10,000 का सबसे पहले कितना परसेंट निकाल दूं? 2%। परसेंट हटा बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया? 200। जो आया 200 उसका भी कितना परसेंट? 2%। परसेंट हटा बट्टे में 100, कितना आएगा? 4। 4 जो आया उसका 2%, 4 दूनी 8, 8 में 100 का भाग दिया 0.08, और जो आया है उसका भी कितना है? 2%। अच्छा मुझे ये बताओ, कैलकुलेशन 4 बार क्यों कर रहा हूं? टाइम 4 वर्ष है इसलिए 4 बार कैलकुलेशन हो रही है। 8 दूनी 16, अब यहाँ 16 तो है, 2 के बाद पॉइंट है, नीचे 2 जीरो हो रहे हैं, एक मतलब 4 के बाद पॉइंट आ जाए। अच्छा आप मुझे ये बताओ, 4 वर्ष की कोडिंग 4 6 4 1, ठीक है। 4, 200 गुणा 4 कितना आएगा? 800। अब इसमें करेंगे 6 का गुणा, 6 चौके 24 प्लस 4, 4 से 4 1 होता है, 8 चौके 32, तो 0.32 प्लस इसमें गुणा करेंगे 1 से, कितना आएगा? 0.0016। कोई दिक्कत है भाई? तो देखो 2 संख्या के बाद पॉइंट है, इधर पीछे 4 संख्या के बाद, तो ये 32 में 3200 और 16 जुड़ जाएगा तो 3200 16 हो गया सीधा सीधा। 800 में 24 जुड़ेगा, कितना आएगा? 824। 824 एक ही ऑप्शन में, बाकी की में आयत्या करनी नहीं। 824.3216 आएगा। अब इसमें पीछे का 16 दे ही नहीं रखा। कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ अरे छमाही बोल रहा है, शर्त बोलना चाह रहा है, शर्त है छमाही। 6 महीने बाद ही तो जोड़ रहा है, इसका मतलब है शर्त 6 माह से। हाँ? अरे भाई 1 साल ने, ये जो 2 साल है भी ने 4 बना तो दिया कन्वर्ट, इसीलिए तो कर रहे हैं। कोई डाउट? चले कटेसु यहाँ सो 10,000 का 2% निकाला, कितना है? 200। जो 200 आया उसका 2% निकाला, कितना आएगा? 4। जो 4 आया उसका 2% निकाला, 4 दूनी 8 में 100 का भाग दिया 0.08, क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट, और 0.08 में गुणा का 2 का करेंगे, कितना आएगा? 100 का भाग दिया, कितना आएगा? 0.0016। ठीक है। 4 वर्ष की कोडिंग 4 6 4 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दियो, 200 गुणा 4 कितना आएगा? 800। 4 गुणा 6 24, 8 चौके 32, 0.32, और 0.0016 में
एक का गुणा करेंगे तो 0.0016 है। जोड़ दिया, कोई डाउट? चलो अब देखो, ध्यान दो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको मैंने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखा दिया, अंतर निकालना सिखा दिया, 2 पॉइंट बच गए, ना तो मैंने मूलधन निकालना सिखाया आपको, है ना, और ना मैंने आपको रेट निकालना सिखाया। अब दोनों ही की बात कर रहा हूं, समझो। एक क्वेश्चन लिखो पहले, कोई धनराशि, कोई धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 25 रुपए से बढ़कर 36 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब है मूलधन 25 है और मिश्रधन है 36। ठीक है, कोई धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25 रुपए से बढ़कर 36 रुपए हो जाएगी। ठीक है, 25 रुपए बढ़कर 36 रुपए हो जाते हैं, समय कितना है, 2 वर्ष। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर। बोर्ड पे ध्यान दो, एकदम फर्जी क्वेश्चन है। मूलधन और मिश्रधन, अब अगर ध्यान दो, इसने क्या बोला है, मूलधन बोला है 25 और 25 से बढ़कर कितना हुआ है, 36। अच्छा, मूलधन के नीचे कितना लिखूं, 25, और मिश्रधन के नीचे 36। कोई डाउट? टाइम कितना है भाई, 2 वर्ष। 2 वर्ष है टाइम। टाइम यदि 2 वर्ष है, जितना टाइम है उतना ही छतरी में लेना। समय 2 वर्ष है तो वर्गमूल, समय 3 वर्ष है तो घनमूल, और समय 4 वर्ष है तो खूब चमचार। ठीक, वर्गमूल, समय 2 वर्ष है इसलिए ले रहा हूं, 3 वर्ष होता तो क्या लेता, घनमूल। 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5, और 36 का कितना आएगा। अब 1 साल में कन्वर्ट होगा। मैं ये बोल रहा हूं 1 साल में 5 रुपए बढ़कर कितने हो गए, 6। कितना ब्याज लगा, 1। ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पे। 1 रुपए का ब्याज लगा है किस पे, 5 पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, कितना है, 20% आंसर। यानी ब्याज की दर क्या है, 20%। अभी इस क्वेश्चन की बात नहीं की है मैंने, इसको बाद में लाऊंगा। अभी इससे पहले मैं आपके दिमाग में कंसेप्ट डाल दूंगा, उससे पहले आपको ये समझ लो, आपको पहले ही मैं कंप्यूटर बना के छोड़ दूंगा, ये क्वेश्चन आएगा अपने आप ही कर लोगे, मत जरूरी को ना। हटाऊं, हटाऊं इसको। अब एक क्वेश्चन लिखो, मैं पहले यहाँ इस पे स्पेस बनाते हैं पहले। ठीक, क्वेश्चन लिखो, अपन सीख रहे हैं दर ज्ञात करना। क्या निकालना सीख रहे हैं, दर ज्ञात करना। मैंने आपको ब्याज निकालना सिखा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अड़तालीस, ये लिखो 72 रुपए की धनराशि, ये लिखना 72 रुपए की धनराशि 72 रुपए की धनराशि 72 रुपए की धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 128 रुपए हो जाएगी। देखो ध्यान दो,
बोर्ड पे देखो, 33/3। देखो ध्यान दो, सबसे पहले मूलधन कितना दिया है 72, मिश्रधन कितना दिया है 128। एक पॉइंट समझ लेना इस टाइप के क्वेश्चनों को करने से पहले, अगर पहले कट रहा है तो इसको उड़ा लेना भाई। कट रहा है क्या, किसी से कट रहा है, किससे, पहले 2 से काटो, 2 से कितनी बार 36, ठीक है, और 2 से काटो 2 64। अभी भी कट रहा है किससे, 6 से, 6 से, 6 से कट रहा है, 6 जंग 36, 6 का भाग 64 में जाता है क्या, जा भाई कौन, 4 से कट रहा है, 4 से काट रहा हूँ, 4 नाम 36 और 16 चौके 64, इससे ज्यादा तो नहीं कटेगा। टाइम कितने वर्ष है, 2 वर्ष है, तो वर्गमूल लो या घनमूल, वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना है 3 और 16 का 4, 3 रुपए बढ़कर 4 रुपए हो जाते हैं, इसका मतलब ब्याज कितना लगा 1, किस पे, मूलधन पे। मूलधन कितना है 3 और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, और 100 में 3 का भाग दिया कितना है 33 से 1/3%। कोई डाउट, क्वेश्चन में अगर 3 वर्ष होता तो क्या ले लेते, घनमूल। एक क्वेश्चन घनमूल का और देख लो, जिससे आपको ये नहीं लगे कि मेरे को ये नहीं तो बताया ही नहीं। देखो कोई धनराशि स्वयं का, कोई धनराशि स्वयं का 27 गुना होने में, स्वयं का 27 गुना होने में 3 वर्ष का समय लेती है। 3 वर्ष का समय लेती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए कितनी, गलत है, गलत है, सही है 200। अरे मूलधन 1 रुपया मानूंगा, इसने बोला स्वयं का यानी 1 का, 1 मान लियो, कितने गुना हो रही है 27 गुना, तो मिश्रधन कितना हो गया भैया 27 रुपए। अगर 1 रुपया उधार दिए हो तो 1 रुपया 27 रुपए बन जाते हैं कितने साल में, समय कितना है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष है तो क्या लूं, घनमूल, घनमूल लेंगे, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब छोटो सो 3 का खोप चाम 3 रख दिया, का मतलब घनमूल, ठीक। 1 का घनमूल 1 और 27 का घनमूल 3, 1 रुपए की धनराशि कितनी होगी 3, कितना ब्याज 2 रुपए लग गया ब्याज 1 रुपए पे, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, कितना परसेंट 200% आंसर। क्या कोई डाउट, अब अपन वापस क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपने, ठीक है, कोई डाउट है यहां तक, देखिए अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके अंदर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ये पता है अगर दर 10% होती है तो 1000 रुपए की धनराशि अपने आप ही 1331 हुए, कितने साल में 3 साल में हुए, क्योंकि 1000 10 का क्यूब है और 1331 11 का क्यूब। समय आ रहा है 3 वर्ष, 3 वर्ष तो जब आ रहा है जब शर्त कौन सी है, और छमाई, छमाई में क्या करते हैं, समय का दुगुना या आधा, समय का दोगुना कर दें, समय का दोगुना करते हैं तो दुगुना, दुगुना करने पे 3 वर्ष आ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल समय कितना है 1.5 वर्ष, 1.5 का ही तो होता है आंसर, कितना है 1.5 आंसर।
हाँ, कहीं दिक्कत आई? कोई डाउट? अरे 1010 को क्यूब है, क्योंकि दर आधी होगी तो 20 की आधी तो 10 होगा, 1/10 आएगा, ये आएगा 1/10। तो यहाँ पे ध्यान दो 10 और ये कितना हो गया 11। अब आपको पता है मूलधन 10 नहीं है, कितना है 1000, इसका मतलब पावर 3 हो रही, तो यहाँ भी 11 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया 1331। अब मुझे ये बताओ ये प्रोग्रामिंग कितने साल में हो रही है? 3 वर्ष में। अर्धवार्षिक की कंडीशन क्या कहती है? समय का दुगना दर का आधा। समय में 2 को गुणा करने पे 3 आया है, इसका मतलब पहले प्रारंभ में एक्चुअल समय क्या था? 1.5 का दुगुना करने पे आता है 3, तो समय कितना है 1.5। फिलहाल इसने दिया नहीं है, ऑप्शन में 3 भी देगा। यहाँ 3 देखो तो आधे तुम में से 3 टिकाएंगे, यहाँ 3 गलत है, 3 तो दुगुना करने पे आ रहा। ठीक है, चले आगे। कोई डाउट? बताओ। एकदम लल्लू क्वेश्चन है, अब फर्जी। कतई पेन कौन चलानो, नोट लगा के लिख लो इसमें, नोट। एकदम सही आंसर है नोट। यदि कोई धनराशि टी वर्ष में ए गुना हो जाती है तो टी गुणा एम वर्ष में ए की पावर एम गुना होगी। आप सुनो क्या कह रहा हूं, टी गुणा एम का मतलब भैया टी में जितने का गुणा कर रहे हैं ना, टी गुणा एम, ए की पावर में भी उतने का क्या करेंगे, पावर लगाएंगे, ए की पावर एम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखो ध्यान दो। अब ओए लल्लू क्वेश्चन क्या कह रहा, 15 साल में दुगनी है रही, 15 में कितनी हुई दुगनी 2। अब मुझे ये बताओ अब कितने गुनी करनी है, 8 गुनी। 8 गुनी 2 का कितनी पावर होती है, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना है 8। अरे 2 का क्यूब कितना है 8। आदान समझ में कौन आ रही? किसको समझ में नहीं आई? 2 का क्यूब होता है 8। इधर देखो बोर्ड पे दोबारा बताऊं, 2 का क्यूब होता है 8 और 15 गुणा 3 कितना आया 45। अरे जहां जितनी पावर आई उतने गुणा करेंगे समय में, 15 गुणा 3 कितना आएगा 45 वर्ष। आसान है एकदम, कोई दिक्कत है अमित? सब नहीं समझ में आवे तो एक दूसरा लल्लू तरीका है, मैं आराम से हो जाओ। छापो इसको पहले। लाई लगाओ बस। क्या? हाँ, तो पढ़ाई करो, लाई लगाओ। देखो इधर ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूं, आपके दिमाग में ये आई नहीं ना कि सर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा पावर में कितना लागे को कलेश है, यो कह रहा है कोई धनराशि 15 साल में स्वयं की दुगनी हो जाए, इतना तो समझ में आ रहा है कि 1 रुपया होगो तो 15 साल पीछे वो दुगनो हो जाएगा। दुगनों का मतलब 2 रुपया आ जाएंगे। अब वही प्रोग्रामिंग चल रही है, 2 को दुगनो कितना है 4 और 4 को दुगनो 8। इसको कितना करवाना है 8 ही तो करवाना है। 1 से 2 होने में 15 वर्ष, सेम समय लगेगा यहाँ भी। 2 से 4 होने में कितना 15 और 4 से 8 होने में कितना आ गया 15। 15 साल यहाँ, 15 साल यहाँ, 15 साल यहाँ, 15 15, 15 दिन 30 और 15 तिया 35। इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता। कोई डाउट? ठीक है, कि आएगा ऐसे फॉर्मेट में कि संख्या की पावर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन जब भी आएगा, अगर नहीं आया तो फिर लॉग में जाओ क्वेश्चन, और लॉग तुम्हारे में है ही ना। देखा था तो मैंने लाजो टेस्ट में ले राजो ना, मैंने कहता रहे हो 11 के बाद 12, 12 बार कर दोगे हम, बताओ एकदम फर्जी। 4 दिया 12। अरे 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब हो रहा है 8,
ये बोल रहा है पहले दुगनी हो रही है तो 2 का क्यूब कितना होता है भैया 8, 4 3 12 एकदम सही। हरीश को आ गया आंसर। और ये बंद देखो 4 साल में कितने गुना, 2 गुना। तो 8 बनाना है 2 को, तो 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8। यहाँ जितनी पावर है उतनी इसमें क्या करें गुणा, 4 गुणा 3 कितना है 12 वर्ष। कोई डाउट है? नहीं तो फिर मैं बेसिक से बता रहा हूँ। पहले मेरे पास 1 रुपए थे, 1 रुपए बढ़ के 2 रुपए हो गए, लेकिन टाइम कितना लगा है 4 वर्ष। अब 2 का दुगना, क्योंकि ये दुगना हो रहा है हमेशा, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, और 4 से बढ़ के कितना होगा 8, 8 गुना ही चाहिए। 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 तिया 12। चले नेक्स्ट देखो। तेरा सही है। अरे 3 का क्यूब होता है 27, 3 की पावर 3 आई है तो 4 गुणा 3, 4 दिया 12। सोल्व करूं या हो गया? हाँ भाई रंजीत ठीक। देखो बता दूं एक बार, 4 वर्ष में हो रहा है 3 गुना, 4 में 3 गुना, तो 3 का क्यूब है 27, तो 4 गुणा 3 पावर 4 तिया 12। पावर में जितना आ रहा है उतना ही इसमें में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 4 तिया 12। ठीक है चले आगे, आगे देखो 13 के बाद 14। ये एकदम मस्त क्वेश्चन है। 15 आ गया क्या, 14 में देखो। चलो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे, क्या पूछ रहा है ये भी पढ़ जाइए आपका, समझो। ये यूं कह रहा है कि 2 साल में कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3840 रुपए तथा 3 वर्ष में कितनी हो गई 5324 रुपए। 2 वर्ष में कितनी हुई है 4840, और 3 वर्ष में 5324। अच्छा मुझे ये बताओ, 2 वर्ष को थोड़ी देर के लिए मैं भूल रहा हूं, 4840 रुपए की धनराशि अगले साल काम करेगी। मैंने बोला है चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रण पे मिलता है, ठीक है। अरे जैसे मान के चलो 100 रुपए 10% को ब्याज लगे 10 रुपये ब्याज मिल गई, तो अगली बार जो ब्याज मिलेगी 110 पे मिलेगी या 100 पे? 4840 से बढ़ के कितना हो गया 5324, कितने रुपए बढ़ गए 484, कितने पे 4840, और परसेंटेज बदलने के लिए गुणा। अरे इसके लिए तो ये मूलधन का ही काम करेगा, है ना। 4840 से कितना ज्यादा है 484, 484 का ब्याज लगा है 4840 में, ये इसका 10 है गुना, सन्नाटे सन्नाटा कितना आ गया 10। आसान है एकदम, कोई डाउट? समझ में आ गया? अरे सचिन इस टाइप का क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछे मूलधन पूछे। यदि कोई धनराशि टी वर्ष में A1, नोट लगाना, टी वर्ष में तो हो रही है A1, A1 का मतलब मूलधन का A1, तथा 2T वर्ष में A2 हो जाती है, इसका मतलब समझते हो मिश्रण। तो अगर मूलधन पूछे आपसे तो मूलधन होगा पहले वाले का स्क्वायर बटा दूसरा वाला, A1 का स्क्वायर बटा A2, ठीक है। मूलधन पूछे तो A1 का मान कितना है यहाँ पे, इसने बोला चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में कितना है 650, और दूसरे वर्ष के अंत में कितना है 650। आप देखो पॉइंट समझना, यहाँ पे मेन पॉइंट है टी वर्ष का 2T, इसका मतलब है समय हमेशा दुगना होगा इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे। यहाँ 1 वर्ष बोला है, अगर मैं इसको 1 की जगह 2 बोलूं तो यहाँ पे 2 की जगह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 4 वर्ष बोलेगा फिर, ठीक है। समय क्या होना चाहिए दुगना।
तो पहले वाले का स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर कितना आएगा 625 का स्क्वायर, एक का मतलब 625 को 2 बार लिख दो स्क्वायर का मतलब। अच्छा 650 है, सॉरी 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 शक्तिमान। साढ़े 600 गुणा 650 और भाग कितने का 676। आप तो 13 से उड़ाओ, 13 पंजे 65, 13 से काटो, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 चौके 52 और 13 से कितनी बार 50 बार। आपको ये दिख रहा है 50 गुणा 50 कितना है 2500, और 2500 में 4 का भाग दूंगा कितना आएगा 625। मूलधन कितना है 625 रुपया। सी कोई डाउट? छब देखो ये जो अपनी जीडी की सीरीज अपन ने चला रखी है उसमें आपके जो प्रैक्टिस क्लास है इसमें आपकी कोई कमी नहीं है, बस आप बशर्ते प्रैक्टिस करते रहो। आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाएगा। जो आपको पढ़ा दी थ्योरी प्लस क्वेश्चन पूरी दोनों की प्रैक्टिस करा के चल रहा हूं मैं। आपको ऐसा नहीं है कि थ्योरी अलग से पढ़ने की जरूरत है, थ्योरी की भी मैं पूरी बराबर आपकी वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी आसान क्वेश्चन है आपका, अभी करवाया था रेट निकालना, वही क्वेश्चन है। बताओ जल्दी फटाफट, तुरंत आना चाहिए। 20 रुपया बढ़ के 21 हो गए, कितने की ब्याज? उल्टो लिखे, 2 साल से 3 साल हुए, 20 से बढ़ के कितना हुए की? अच्छा 20 रुपए बढ़ के कितने हुए? कितने का ब्याज लग गया? 1 साल का 20, 1 रुपए ब्याज लगाए 20 रुपए, परसेंटेज पर ले 100 कितना 5%। आंसर और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको क्लास और सेशन में मजा आया है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और अपन सेशन को आगे बढ़ाएं। और जितने व्यक्ति लाइव आएंगे तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही सब्सक्राइब बढ़ते हैं अपने तो अपन इस सेशन को लाइव स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।